आपने साहू जी महाराज का नाम सुना होगा। कुर्मी जाति से थे, पिछड़े वर्ग में आते थे, लेकिन साहू जी महाराज ने बाबा साहब की प्रतिभा को ठीक से जांचा और वो चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर और बड़ा आदमी बने, महान व्यक्ति बने। एक दिन की घटना है, सुबह सुबह साहू जी महाराज अपने तांगे में बैठ करके, अपनी गाड़ी में बैठ करके बाबा साहब के घर पर आए। बाबा साहब का घर एक कमरे का घर था, छोटा सा घर था, और घर के बाहर महाराज का, साहू जी महाराज की गाड़ी खड़ी है, और गाड़ी में से उतर करके साहू जी महाराज अकेले अंदर आए। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बाबा साहब ने खोला और दंग रह गए। महाराज, आप मेरे घर पे? कुर्सी दी, साहू जी महाराज कुर्सी पर बैठे, और बैठते साहू जी महाराज ने कहा, रमा बहन, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती, मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए आया हूं। एक राजा बाबा साहब के घर में आता है, रमा बहन, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए आया हूं, एक कप चाय बना। और माता रमा ने तुरंत चाय बनाई। साहू जी महाराज ने चाय पीते पीते बाबा साहब से पूछा, डॉक्टर अंबेडकर, तुम विदेश पढ़ना चाहते थे, क्या हुआ, कब जाओगे? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि महाराज, मैं पैसों की व्यवस्था में लगा हूं, कुछ पैसा तो मैंने इकट्ठा कर लिया है, थोड़ा और हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। 5,000 रुपया निकाला और बाबा साहब को देकर के कहा, ये पैसे पकड़ो, जितना जल्दी हो सके विदेश पढ़ने के लिए दोबारा चले जाओ। उस समय 5,000 रुपया दिया, और उस 5,000 रुपए की कीमत कितनी थी? 250 रुपए में 1 तोला सोना आता था, और 5,000 रुपए में 200 तोला सोना। अगर मैं आज की कीमत लगाऊं तो 200 तोला सोना के बराबर उस समय साहू जी महाराज ने बाबा साहब को घर में आकर के पैसा दिया, और आज 1 तोले की कीमत 30,000 रुपया है। कितनी है? 30 मान लो, 30,000 रुपया है, और 200 तोले की 7 लाख रुपया। अगर आज की मैं बात करूं तो साहू जी महाराज ने बाबा साहब के घर में आकर के बाबा साहब को 60 लाख रुपया दिया ताकि पकड़ सके। इस घटना का जिक्र आज तक किसी ने नहीं किया। साहू जी महाराज चाहते थे कि बाबा साहब और पढ़े, क्योंकि और पढ़ेंगे तो जानेंगे तो कुछ करेंगे, और क्या करेंगे? जो सदियों से गुलाम हो गए, उनकी गुलामी की बेड़ियों को काट कर उनको आजाद करेंगे। और बाबा साहब ने पैसा दिया और दुनिया के सबसे महान विद्वान बनकर के आए, जिसको अमेरिका ने भी कहा, बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते हैं। बाराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर अगर हमारे घर में अमेरिका में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। और भारत में डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहते हैं? उनकी पत्थर की मूर्तियां भी बर्दाश्त नहीं हो पाती, तोड़ते रहते हैं। समझ का फर्क है। इसलिए उस घटना से हमें सीखना चाहिए। साहू जी महाराज ने घर में आकर के दिया पैसा और बाबा साहब महान विद्वान बन गए। आप भी 10 कॉपी पेंसिल रबड़ कटर लेकर के किसी बच्चे के घर में जाएंगे, उसकी मम्मी की हाथ की बनी चाय पिएंगे, बच्चे को बुला के कहेंगे, बेटे तुम बड़े होनहार हो, एक किताबी कॉपियां पकड़ो और खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है। उस बच्चे को लगेगा कि कोई मुझे सहारा देने के लिए आया है। और जो बात मैंने बताई, छात्रवृत्ति मिली थी बाबा साहब को, दुनिया के महान विद्वान बने। हो सकता है कि आपके हाथ का दिया हुआ पुरस्कार किसी बच्चे को बाबा साहब बनाने में सहायक बन जाए। कितनी बड़ी संभावना है। अगर बाबा साहब की जयंती मनानी है तो बच्चों में ज्ञान का प्रसाद बांटो, ज्ञान के प्रतीक बांटो, कॉपी किताबें बांटो।
किसी बच्चे को बाजार से किताबें ना खरीदनी पड़े, कॉपी ना खरीदनी पड़े, आप खरीद करके दें। इसलिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति को। आपने अच्छा काम किया, लेकिन अच्छा काम बस इतना ही है, नींव में पत्थर लगा दिए, और काम करना है। अगर बाबा साहब की जयंती मना रहे हो तो बाबा साहब की बातों को जानो। अभी आप नारे लगाते आ रहे थे, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, क्या बोला था आपने? दोबारा बोलना। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। ये नारा ही है या हकीकत होना चाहिए? हकीकत होना चाहिए। चाहिए, करेगा कौन? इस देश में जाति नाम की बीमारी है। इस देश में जाति नाम की बीमारी है, और जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हो जाता है उसे अपनी जाति से प्रेम होने लगता है, और दूसरी जाति वालों को देखता है कि वो मेरे से ऊपर बैठा है, मेरे से नीचे बैठा है। ऊपर बैठा है तो नमस्ते करता है, नीचे बैठा है तो लात मारता है। ऐसा है। जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हो जाता है वो अपनी जाति से प्रेम करने लगता है, और फिर देखता है मेरे से ऊपर कौन। ऊपर वालों को देखता तो नमस्ते करता है, और नीचे वालों को देखता तो ठोकर मारता है। और आप तो सबकी ठोकर में पड़े हो। सारे लोग ठोकर मार रहे हैं। जाति से क्या सम्मान मिला? जाति से धन मिला, राजपाट मिला, क्या मिला जाति से? जाति से मिला है आतंकवाद, जाति से मिली है नफरत, जाति से मिला द्वेष, जाति से ही गरीबी मिली, जाति से ही शोषण मिला है, जाति से ही मार पिटाई होती है, जाति के कारण ही दुराचार होता है, और जाति के कारण ही कदम कदम पर मनोबल तोड़ा जाता है। तोड़ा जाता है तो जाति हमारे लिए अभिशाप है। बाबा साहब ने कहा है तुम जिस भी दिशा में जाओगे जातिवाद के दैत्य से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, और जब तक इसे नहीं मारोगे किसी भी दिशा में किया गया प्रयास कोई परिणाम नहीं देगा। किसने कहा ये? बाबा साहब ने कहा। तो हमें क्या करना चाहिए? जाति तोड़नी चाहिए या जाति बना के रखनी चाहिए? बना के रखनी चाहिए, तोड़नी चाहिए। कौन तोड़ेगा? जिसको जाति के नाम से लाभ मिलता वो तोड़ेगा क्या? जिसको जाति के नाम पर अहंकार मिलता है, सम्मान मिलता है, वो जाति क्यों तोड़ेगा? जाति वो तोड़ेगा जिसको जाति के कारण अपमान मिला है, जिसकी जाति के कारण दुत्कार मिलती है, फनकार मिलती है, नफरत मिलती है। हम सब लोग जाति से पीड़ित लोग हैं। क्या हमें जाति नहीं तोड़नी चाहिए? अगर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो हमें जाति से बाहर निकलना चाहिए, और जो भी जाति से पीड़ित लोग हैं उन सबको अपना भाई बनाना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। तब हम कह पाएंगे बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। अभी तक कितने लोग उन जाति की तोड़ रहे? कैसे तोड़ोगे? कोई भी बताए जाति कैसे छूटेगी? लकड़ी होती तो कुल्हाड़े से काटते, लोहे की होती तो आरी से काटते, दीवार होती तो थोड़े से तोड़ देते। जाति क्या है? लकड़ी का संकीर्ण नहीं है, लोहे की दीवार नहीं है, पत्थर की दीवार नहीं। जाति क्या है? मेरे हाथ में छोटा सा कागज है, कागज है, इसको मैं फाड़ रहा हूं। कितनी ताकत लगी? इस कागज को फाड़ने में जितनी ताकत लगी है उससे बहुत कम ताकत चाहिए जाति तोड़ने के लिए। क्यों? कागज दिखता है, इसे पकड़ना भी पड़ा, इसे फाड़ना भी पड़ा, ताकत लगी। जाति तो कागज भी नहीं है, जाति तो हमारे मन में है। इसको तोड़ने के लिए बस मन से भगाना है। आज निश्चय करो कि मेरी कोई जाति नहीं, तो जाति नहीं होगी। हो सकता है गांव के कुछ लोग पहचानते हो, लेकिन गांव से बाहर जाके देखने को बता सकता आपकी क्या जाति? नहीं बता सकता। और बाबा साहब ने इसका रास्ता बताया है, ध्यान से समझोगे तो जाति खत्म होने लगेगी। पहाड़ों से नाले निकलते हैं,
किसी नाले का कोई नाम नहीं होता, नाला नाला ही है। किसी भी पहाड़ से निकले बहुत सारे नाले मिलकर के नदी बन जाते हैं और नदी का नाम होता है गंगा नदी, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, रावी, ताप्ती, व्यास, सतलुज, चिनाब, बहुत सारी नदियां हैं। नदी जहां से भी चली और जितना दूर भी जाए नदी का वही नाम रहता है, वही पहचान रहती है। लेकिन जो ही नदी समुद्र में चली जाती है, ध्यान से समझना, जो ही नदी समुद्र में चली जाती है नदी खत्म हो जाती है। क्या बन जाता है? समुद्र बन जाता है। नदी जब तक ही नदी है, जब तक वो समुद्र के बाहर है। जो ही नदी समुद्र में जाती है उसकी पहचान, उसका नाम सब खत्म हो जाता है और नदी समुद्र बन जाती है। सैकड़ों नदियां समुद्र में जाती हैं, खत्म हो जाती है। बाबा साहब कहते हैं क्या कोई व्यक्ति उस नदी, उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल के बता सकता है कि इस पानी में किस नदी का पानी है?